नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा जी। मित्रों, आज हम समझेंगे कि मनुष्य के शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का रहस्य क्या है। आज इस विषय पर बात करेंगे जो पूरी तरह से सरल भाषा में सामान्य व्यक्ति की समझ के अनुसार कहा गया है। इसमें वैदिक ज्ञान, संतवाणी, आत्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक समझ और व्यवहारिक जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। मित्रों, मनुष्य शरीर संसार में सबसे अद्भुत रचना है। इसमें न केवल हड्डियां, मांस और रक्त है, बल्कि सोचने वाला मस्तिष्क, अनुभव करने वाला मन और गहराई में आत्मा भी है। इस शरीर को चलाने, संसार को देखने, समझने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और छूने के लिए इंद्रियों की रचना की गई है। इंद्रियां हमारी खिड़कियां हैं, जिनसे हम इस संसार को देख और अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, प्रश्न उठता है, मनुष्य में कितनी इंद्रियां हैं? वे क्या क्या काम करती हैं? क्या मन भी इंद्रिय है? और इन इंद्रियों का जीवन में क्या महत्व है? इस वीडियो में हम इन सभी बातों की विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, इंद्रियों को वर्गीकरण के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं। इनमें ज्ञानेंद्रियां मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियों की संख्या 5 होती है। ये वो इंद्रियां हैं जिनसे हम संसार को जानते हैं। वो ये हैं: क्रम के हिसाब से, ज्ञानेंद्रिय के हिसाब से, कार्य के हिसाब से। उदाहरण: नंबर 1 नेत्र, आंखें, देखना, रंग, रूप। नंबर 2 कर्ण, कान, सुनना, ध्वनि। नंबर 3 नासिका, नाक, सूंघना, गंध। नंबर 4 जिह्वा, जीभ, स्वाद लेना, खट्टा, मीठा। नंबर 5 त्वचा, स्पर्श, छूना, गर्मी, ठंडक। मित्रों, कर्मेंद्रियां मतलब कर्म करने वाली इंद्रियां भी 5 होती है। ये वे इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम क्रिया करते हैं। नंबर 1 हाथ, कार्य करना, लिखना, पकड़ना। नंबर 2 पैर, चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। नंबर 3 वाणी, मुख, बोलना, बात करना। नंबर 4 गुदा, मल त्याग, शरीर की सफाई। नंबर 5 जननेंद्रिय, लिंग, सृजन कार्य, संतान उत्पत्ति। इस प्रकार कुल 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मन छुपी हुई इंद्रिय 11वीं बोला जाता है, लेकिन मन को शारीरिक इंद्रिय नहीं कहा जाता। लेकिन योग शास्त्र और उपनिषदों में मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है, क्योंकि यह सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। उदाहरण: जब मन कहीं नहीं लगता तो आंखें खुली होने पर भी कुछ नहीं दिखता। कान सुनते हैं पर हम सुन नहीं पाते। मन इंद्रियों का राजा है। यदि मन भटक गया तो सारी इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणां मनोत्वा, मन इंद्रियों का नियंत्रक है। दोस्तों, अब सभी इंद्रियों के काम के बारे में जानते हैं। नंबर 1 नेत्र, आंखें दृष्टि की शक्ति देती है। बिना आंखों के जीवन अंधकार है। ये सुंदरता, रंग, रूप, संकेत, भाषा सब देखती है। नंबर 2 कर्ण, कान, श्रवण इंद्रिय है। ये केवल शब्द ही नहीं, भाव, लय, संगीत, क्रंदन, आहट आदि सुनती है। नंबर 3 नासिका, नाक, गंध को पहचानती है। गंध से हम स्वाद, वातावरण और खतरे जैसे गैस का भी ज्ञान पाते हैं। नंबर 4 जिह्वा, जीभ, स्वाद की पहचान करती है। मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, तीखा। ये वाणी का भी आधार है। नंबर 5 त्वचा, स्पर्श, पूरे शरीर पर फैली है। ये स्पर्श गर्मी, ठंडक, दबाव, पीड़ा को पहचानती है। नंबर 6 हाथ, कार्य करने, स्पर्श करने, निर्माण करने की शक्ति देता है। नंबर 7 पैर, गतिशीलता देता है। चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना सब संभव होता है। नंबर 8 वाणी, इंसान को बोलने की शक्ति मिलती है। संवाद, गीत, मंत्र, ज्ञान सभी इसमें समाहित हैं। नंबर 9 गुदा, शरीर के मल को बाहर निकालने का माध्यम। नंबर 10 जननेंद्रिय, जीवन निर्माण का माध्यम। ये सृष्टि चक्र का भाग है। मित्रों, इंद्रिया और आत्मा का संबंध क्या है, सुनिए। आत्मा स्वयं कुछ नहीं देखती, सुनती या बोलती, ये सब इंद्रियों के माध्यम से होता है। लेकिन आत्मा के बिना ये इंद्रियां भी निष्क्रिय हैं। मृत्यु के बाद वही आंखें, कान, शरीर होते हैं, लेकिन आत्मा के न होने से सब व्यर्थ। इसलिए कहा गया है, इंद्रियां आत्मा की नौकर होती हैं और मन उनका मंत्री होता है। दोस्तों, वेदों में इंद्रियों को संयमित रखने पर जोर दिया गया है। यजुर्वेद में आता है, इंद्रियाणि संयम्य आत्मा ज्ञान प्राप्नोति, अर्थात जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है वही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः पर मन। गीता अध्याय 3 श्लोक 42। अर्थात इंद्रियों से ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। बिना संयम के इंद्रियां इच्छाओं में बहक जाती हैं। यही इंद्रियां हमें मोह, क्रोध, लोभ, काम, अहंकार में फंसाती हैं। यही कारण है कि ऋषियों, मुनियों, योगियों ने इंद्रिय संयम को मुक्ति का मार्ग बताया है। इंद्रियों पर संयम नहीं रखने के बुरे परिणाम होते हैं, जैसे कि काम वासना में फंसना, व्यसन, नशा, जुआ की आदतें, क्रोध और हिंसा, मानसिक रोग और बेचैनी, आत्मा से दूरी। इसीलिए कहा गया है, जो इंद्रियों का गुलाम है वह अपने ही जीवन का शत्रु है। योग, ध्यान और विपश्यना से इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। मित्रों, विपश्यना ध्यान सिखाता है शरीर की संवेदनाओं को देखना बिना प्रतिक्रिया के। दोस्तों, संवेदना का मतलब शारीरिक हलचल। राजयोग में चित्त की वृत्तियों को शांत करना सिखाया जाता है। प्राणायाम से इंद्रियों की शक्ति स्थिर होती है। ध्यान से मन का सारा भटकाव समाप्त होता है। संतों की वाणी में इंद्रियों का महत्व इस प्रकार है। कबीर जी कहते हैं, इंद्रिय जीती तो गुरु भेथा, गुरु बिन कोई न पाए। जब इंद्रियों पर विजय मिलती है तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। तुलसीदास कहते हैं, इंद्रियंगह लखी मन जाना, तिन्म बुद्धि रह बाग सरिसाना। इंद्रिय मन को पकड़ लेती है, मन बुद्धि को, फिर व्यक्ति पशु के समान बन जाता है। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। इंद्रियां साधन है, साध्य नहीं। इन्हें संयमित करके हम मोक्ष, शांति और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, इंद्रियों को जानना मतलब स्वयं को जानना। मनुष्य में कुल 10 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है। इंद्रियों के बिना आत्मा अनुभव नहीं कर सकती। इंद्रियों को संयमित करके ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। योग, ध्यान, संतवाणी और गीता सब इंद्रिय संयम पर बल देते हैं। दोस्तों, अंतिम संदेश यह है कि इंद्रियों को साधो, जीवन को पा जाओ। मन पर अधिकार, आत्मा से साक्षात्कार। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।